नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आर्य। एक विचार के तहत आज हमारे मन में ख्याल आया कि हम एक गुरुकुल का ब्लॉग बनाते हैं और इसी की चाह में हम आ पहुँचे हैं देहरादून। यहाँ पर कन्या गुरुकुल है, जिसको कन्या वैदिक गुरुकुल महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है और यह राजपुर रोड पर स्थित है। इस गुरुकुल में केवल बालिकाओं के लिए व्यवस्था है, यहीं पर रहना, ये हॉस्टल वगैरह सब कुछ इनका यहीं पर है। आज इस गुरुकुल का ब्लॉग बनाते हैं, किस तरह से यहाँ पे बच्चे रहते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, किस तरह से इनका रहन सहन खान पीन है, इसी सब के बारे में प्राचार्य से मिलेंगे और सारी जानकारी किस तरह से यहाँ पे एडमिशन होता है, क्या प्रक्रिया यहाँ की है, वो सब आपको बतलाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन आसुव। ओम देहरादून राजपुर रोड स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में हम पहुंच गए, जिसके लिए हमें देहरादून बस स्टैंड से ही सीधी गाड़ी यहाँ के लिए मिल जाते हैं। मात्र 20 रुपये वहाँ से यहाँ तक लगते हैं। ये देखिए भव्य गेट और ये कितना सुंदर प्रांगण है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह गुरुकुल कुल 84 बीघा ज़मीन में बना हुआ है और यह 84 बीघा ज़मीन जो है उस टाइम, अब से 100 साल पुराना यह गुरुकुल है। आचार्य स्वर्गीय श्री रामदेव जी ने इसको बनवाया था और यह बहुत भव्य गुरुकुल इन्होंने बनवाया हुआ है। इस गुरुकुल में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इतना अच्छा गुरुकुल है और यहाँ का वातावरण तो बहुत ही लाजवाब है, जिसका आप देखने के यहाँ का वातावरण देखने के बाद में आप खुद ही इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना अच्छा वातावरण यहाँ पर है। सबसे पहले हम चल के मिलेंगे यहाँ की प्रधानाचार्य जी से, संतोष जी से। उनसे जानेंगे गुरुकुल के बारे में, किस तरह का गुरुकुल है, कैसी यहाँ पे सुविधाएं हैं, किस तरह से यहाँ पे आगे का बच्चों के लिए सुविधाएं की जाती हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून 1923 से संचालित एक आवासीय संस्था है। मैं संतोष विद्यालंकार कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून की प्राचार्य पद पर कार्य कर रही हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी इसी गुरुकुल में हुई है और यहीं पर ही मैंने पहले संस्कृत विषय की अध्यापिका का कार्य किया। उसके बाद प्रधानाचार्य पद पर मैं आज कार्यरत हूँ। ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो कि बालिकाओं की, लड़कियों की एक सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने वाली संस्था है। यहाँ पर एक बच्चों को पारिवारिक माहौल दिया जाता है। NCERT का कोर्स है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग संस्कृत इसको पढ़ाते हैं। संस्कृत के साथ साथ कंप्यूटर, अंग्रेज़ी, विज्ञान, सभी चीज़ की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है और माध्यम भी दोनों है, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम से इसका शिक्षण होता है। 84 बीघा में स्थापित ये कन्या गुरुकुल देहरादून आज अपने 1923 से, क्योंकि ये स्थापित है और 2023 में ये अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। शताब्दी समारोह इसका है और इसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाने का हमारा संकल्प है। इसमें देखते हैं हम कितना सफल होते हैं। और प्राचीन अर्वाचीन दोनों ही शिक्षा यहाँ दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों के लिए लड़कियों की शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा तीनों का ही विशेष ध्यान दिया जाता है। इस गुरुकुल में छोटे बच्चों के लिए गुरुकुल लिटिल फ्लावर के नाम से भी एक स्कूल चला रहे हैं। अंग्रेजी, कंप्यूटर, इसका ज्ञान, इसके साथ साथ आत्म सुरक्षा के उपाय, उनको मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे ये भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। और हमारी गौशाला भी है जिसमें बच्चों को शुद्ध दूध दिया जाता है। आर्य समाज के नियम: पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वदा, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य के ज्ञान करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। पाँचवा, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक की उन्नति करना। सातवां, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। शुद्ध विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, आनंद, निर्विकार और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करने योग्य है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बच्चों के अध्ययन एवं अध्यापन के साथ साथ शारीरिक
एवं मानसिक सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। बच्चों को, यहाँ की लड़कियों को विशेष तौर पर शारीरिक और मानसिक ताकत भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए उन्हें जूडो, कराटे आदि भी सिखाया जाता है। हमें कराटे वगैरह भी आत्मविश्वास दिया जाता है काफ़ी कि हाँ तुम कर सकते हो, कराटे करते हैं। यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ ब्लैक बेल्ट भी हुई हैं और मैं भी ब्लैक बेल्ट होने वाली हूँ और कुछ टाइम में। और यहाँ पे मतलब जितनी भी अध्यापिकाएँ वगैरह हैं काफ़ी हमसे फ्रेंक हैं, हमें अच्छी बातें सिखाती रहती हैं। और यहाँ दोनों टाइम पे हवन होता है जो वातावरण को और भी ज़्यादा शुद्ध कर देता है। और यहाँ पे हम खेलते भी हैं काफ़ी, हमें डांस भी सिखाया जाता है, म्यूज़िक सिखाया जाता है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और जो ये मिथ बना हुआ है, झूठ बना हुआ है कि यहाँ सिर्फ प्राचीन शिक्षा ही दी जाती है, पर यहाँ पर हमें आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है, जैसे अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और विज्ञान, ऐसे विषयों में भी हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ की शिक्षा, यहाँ की अध्यापिकाएँ हमें अच्छी शिक्षा देती हैं और हमसे बहुत फ्रैंक रहती हैं और हमें किसी प्रकार का डर नहीं है और हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। यह गुरुकुल की बायोलॉजी की लैब है। यह दिखाती है कि गुरुकुल में केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान और दूसरे आधुनिक विषय भी यहाँ पे खूब पढ़ाए जाते हैं। First I came here, like in starting everyone feel far from home, lonely. But when I used to live here for a few days, then I feel very peaceful, good and happy with so many friends. I made so many friends here, so many children. So yeah, definitely we enjoy the time with them. Like whenever we are free, we used to do different things, some masti at all. So yeah, so as we can think if हम जैसे घर से दूर हैं, so it's not like कि हम बहुत परेशान रह रहे हैं या फिर we are very lonely. No, not at all. We are very enjoying here. So like teachers are also very supportive to us in everything we like to do. Like if you are a good singer, like good dancer, you can definitely get appreciated for that. And even we used to have sitar classes also here. Okay. So definitely it is a very good thing. And martial arts events also. We also go for martial art events out of the station also. So yeah, we can enjoy and go to the other places from our campus. So definitely it's a good experience to be here. And yeah, I would like to say that if you come here, so definitely do the higher studies also from here, because the college campus is also very cool and good. So yeah, definitely it's a very good place. संस्कृत भारती की तरफ से यहाँ पर समय समय पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण के सत्र लगाए जाते हैं, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और यह निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ पर बहुत अलग मतलब दूर दूर से भी बच्चे आते हैं और बहुत सारी जगह से आते हैं, कुछ बिहार से आते हैं, कुछ केरल से आते हैं। मैं खुद लुधियाना की हूँ और कुछ मुंबई से भी आए हुए हैं, गोवा से भी आए हैं। उनके साथ रह के पता चलता है कि वहाँ के लोग भी कैसे हैं, मतलब इनके साथ ऐसे इतना कि मतलब बाहर की दुनिया के बारे में भी हमें पता चल जाता है। और यहाँ पर सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ाते हैं और यहाँ की प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी है, वो हमारी सारी प्रॉब्लम भी सुनती है। कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो वो मतलब सभा भी बिठाया जाता है कि हाँ किसको प्रॉब्लम है, मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों की भी बात मानी जाती है, ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी अपनी बातें कहते हैं। तो हमारी मात है घी दूध अमृत सा दिया, गो हमारी मात। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि। मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, इसलिए उसको फल का भोगी कभी नहीं बनना चाहिए। Good morning everyone, I am Vidushi Sharma. I am from class 10th and I am here since 4th class. I chose Gurukul because my mother and my sister, my elder sister, also studied here. And its environment is very good. We do Havan 2 times and its study environment is also good. नाम से कन्या ग्रुप के द्वारा संचालित एक प्ले ग्रुप बच्चों के लिए और 1st to 5th तक के लिए अंग्रेजी माध्यम से चलने वाली ये एक संस्था है। यह नर्सरी और प्रथम के बच्चों के लिए है। छोटे छोटे बच्चे को यहाँ इंग्लिश माध्यम से और संस्कृत माध्यम से पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। यहाँ के बच्चे अपने अध्यापकों को कहना मानते हैं। आधुनिक तरीके से इन बच्चों को यहाँ पर
सिखाया जाता है, इंग्लिश में भी सिखाया जाता है और वेद मंत्रों का उच्चारण भी सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इंग्लिश की पोयम सुनाते हैं और यहीं से बच्चों का बेस बन के तैयार होता चला जाता है। बाहर के बच्चे भी यहाँ पे इस स्कूल में आके एडमिशन लेते हैं। गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ पर बच्चों को हथियार चलाना सिखाया जाता है, लाठी चलाना सिखाया जाता है, भाला चलाना सिखाया जाता है, धनुष बाण चलाना सिखाया जाता है, निशाना लगाना सिखाया जाता है, जूडो कराटे सिखाए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को शारीरिक तौर पर भी बहुत ही मजबूत बना दिया जाता है। इस गुरुकुल में पढ़ने वाली बच्चियाँ जब यहाँ से बाहर निकलती हैं तो एक बहुत अच्छा जीवन जीती हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर जाती हैं और एक सभ्य समाज की रचना करती हैं। यदि हम अपने बच्चों को इस तरह के गुरुकुलों में पढ़ाया जाए, आर्य समाजी गुरुकुलों में यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो उनको एक बेस मिलेगा, उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाएं, विशेष तौर पर आर्य समाजी गुरुकुलों में। हमारे गुरुकुलों को यह कहकर बदनाम कर दिया जाता है कि यहाँ पे प्राचीन पढ़ाई पढ़ाते हैं तो पंडित बना देंगे, ये तो आधुनिकता नहीं सिखाएंगे, ना अंग्रेजी सिखाएंगे, ना गणित सिखाएंगे, ना विज्ञान सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है। यह जगह बच्चों का हॉस्टल है जहाँ पे बच्चे रहते हैं और सबका एक पूरा का पूरा दलान बना हुआ है। इस दलान में सब बच्चों के बेड लगे हुए हैं। पर्सनल कमरा नहीं देते क्योंकि बच्चों के साथ रहने के लिए ज़रूरी है। यह पूरा का पूरा स्टाफ जो है यहाँ पे महिला का स्टाफ है। सारी अध्यापक जितने भी हैं यहाँ पे महिलाएं हैं। केवल गेमिंग के लिए बाहर से टीचर को हायर ये लोग करते हैं। यहाँ पे संगीत के टीचर वो महिलाएं हैं। विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को पढ़ाने वाले यहाँ पे जितने भी अध्यापिकाएं हैं सारी की सारी महिलाएं हैं। यहाँ पुरुष अध्यापक का कोई काम नहीं, पुरुष अध्यापक को यहाँ एंट्री भी नहीं है क्योंकि आर्य समाजी गुरुकुलों का नियम है कि लड़कियों को महिलाएं ही अध्यापक पढ़ाएंगी और लड़कों को केवल पुरुष अध्यापक ही पढ़ाएंगे। क्योंकि महिला को महिला अध्यापक इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि उनको एक माहौल मिलता है और लड़कों जो पुरुष अध्यापक होते हैं वे पढ़ाते हैं क्योंकि उनके लिए वही माहौल ठीक होता है जिससे परंपराएं बनी रहती हैं और निष्ठाएं अपनी जगह जीवित रहती हैं। अब इस विद्यालय का भ्रमण करते हुए हम संपूर्ण विद्यालय में घूमते हुए हम जो देखते हैं कि विद्यालय का बहुत व्यापक क्षेत्र है। पूरा 84 बीघे में ये फैला हुआ है। इस गुरुकुल को देखने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। पूरे गुरुकुल में आप घूमेंगे तो यहाँ की छटा ही निराली है। पेड़ पौधे यहाँ पर अलग अलग फल फूलों के पेड़ हैं यहाँ पे और ये पहाड़ी भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे अलग अलग पपीते के फल है, अमरूद के फल है, आम के फल है, लीची के पेड़ यहाँ पर हैं, यहाँ पर केले के पेड़ हैं। यहाँ पे अलग अलग पेड़ हैं जो बच्चों के लिए एकदम ऑर्गेनिक फल यहाँ पे मिलते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको हॉल में। यह महर्षि दयानंद हॉल है। इस हॉल में यहाँ पे सभाएं होती हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह का काम होता है और दूसरी जो छोटी सभाएं होती हैं वे सारी की सारी इसी हॉल में होते हैं। बड़े कार्यक्रम तो बाहर फील्ड में होते हैं लेकिन छोटे कार्यक्रम अंदर ही होते हैं, जैसे प्रेयर होती है और संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं वे यहाँ पर होते हैं। मुख्य अतिथि कोई आता है, वो स्पेशल कोई प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। यह बहुत भव्य बना हुआ है इनका सेमिनार हॉल है जो ये, इसमें करीब 200 से 250 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये इनका गुरुकुल का ऑफिस है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है। इस छोटा सा ऑफिस है, बहुत प्यारा ऑफिस है और एकदम 100 साल पुराना गुरुकुल है। तो जो के तो ये बना के रखा हुआ है, खाली इस पर पेंट होता है। देखिए अगर देखा जाए तो स्थिति तो अब गुरुकुलों की पहले जैसी नहीं है। दानी भी कम हो चुके हैं। लोग हरी चादर पे ज़्यादा दान चढ़ाना पसंद करते हैं अपेक्षा गुरुकुल के, जबकि हमें गुरुकुलों में ज़्यादा दान देना चाहिए। क्योंकि यदि हम गुरुकुल में दान देते हैं तो अपनी परंपराओं को जीवित
रख सकते हैं, अपनी परंपराओं को ज़िंदा रख सकते हैं हम लोग। लेकिन हमारी मानसिकता बदल चुकी है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने गुरुकुल की तरफ। हमें अपने गुरुकुल पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। आइए अब लेके चलते हैं आपको गौशाला की ओर। ये फील्ड है, हम स्कूल का जो बड़ा फील्ड है वो ये फील्ड है। इस फील्ड से निकलना है, सावन का महीना में पूरे फील्ड में घास जमी हुई है, क्योंकि छुट्टी 2 महीने की अभी ख़त्म हुई है। अब ये घास भी यहाँ से कट जाएगी और आगे यहीं पे इस फील्ड में दूसरी तरफ गौशाला बनी हुई है। गौशाला में यहाँ पे गायें रखते हैं और ये गायें जो है इसका दूध यहीं पे जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों को पिलाया जाता है। ये दूध बाहर नहीं सप्लाई किया जाता, ये दूध बच्चों को यहीं का यहीं पिलाया जाता है। अब ये सामने इधर पहाड़ भी हैं दिखाई दे रहे हैं। ये जो गुरुकुल है ये बहुत अच्छा गुरुकुल है, 100 साल पुराना गुरुकुल है। अभी 2023 में सन 2023 में इस गुरुकुल का 100 साल कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम ये लोग करेंगे, शताब्दी समारोह मनाएंगे, जिसमें ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को यहाँ पे बुलाने का इन्होंने सोच रखा है। अब देखें इनका संकल्प पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। गुरुकुल है ये, गुरुकुल में एक गाय है और गाय का जो दूध है वो यहाँ के बच्चों के लिए ही विशेष तौर पर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चे यहाँ पे रह के पठन पाठन करते हैं, उन बच्चों के लिए बाहर से सामग्री ज़्यादातर नहीं मंगाते। सब्जियाँ भी यहीं पे उगाई जाती हैं, क्योंकि परिश्रम काफ़ी बड़ा यहाँ पर है और दूध भी का भी इंतज़ाम यहीं पर है। अच्छी नस्ल की गायें यहाँ पे रखी जाती हैं। ये कुछ गायें दूसरी तरफ भी हैं, क्योंकि गायों को खुला रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथियों, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गुरुकुलों की तरफ ध्यान दें, अपने गुरुकुल को हम दान दें। हम हरी चादर में दान चढ़ाने की अपेक्षा, मज़ारों के ऊपर दान चढ़ाने की अपेक्षा यदि हम संकल्प करें कि हम दान गुरुकुल में देंगे तो उससे हमारी आने वाली नस्लें सुधरेंगी, हमारी जो प्राचीनता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो बची रहेगी। गुरुकुल की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से काफ़ी सस्ती पड़ती है और कॉन्वेंट स्कूल की अपेक्षा गुरुकुल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। और लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में ठीक इसका उल्टा होता है, वहाँ पे बच्चों को सेकुलर बना दिया जाता है। ये जो रबर प्लांट आपको दिख रहा है, रबर प्लांट है, मिक्स है। इसके अंदर आपका रबर भी एंड बेनियन ट्री भी है इसके अंदर। इसकी अराउंड 1000 ईयर्स प्लस एज हो चुकी है यार इसकी, ठीक है। देख सकते हो कितना मोटा है यार, ये बहुत बड़ा है ये, ठीक है। एंड रबर के पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, देख लो अगर ना देखे हो आप लोगों ने, ये देखो, यू कैन सी इस तरह के रबर के पत्ते होते हैं, छोटे होते हैं ये बड़ के पेड़ से, बेनियन ट्री से छोटे पत्ते होते हैं, ठीक है। ये कितना बड़ा पेड़ है यार, कितना विशाल पेड़ है। यह है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। इस ब्लॉक में एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम होते हैं और श्री आचार्य श्री रामदेव जी का भी यही कक्ष रहा है। जब इस गुरुकुल की शुरुआत हुई थी तो वो यहीं बैठा करते थे। इसी के बराबर में बिल्कुल यहाँ पे ऑफिस है और ऑफिस के बिल्कुल बराबर में यहाँ पे अतिथि गृह भी है, जिसमें जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उन बच्चों के जो पेरेंट्स आते हैं वो अतिथि गृह में ही रुकते हैं और उसके लिए चार्ज होता है। अगर 2 या 3 दिन कोई रुकता है तो 150 रुपये पर डे का यहाँ पे चार्ज भी होता है उसका। पेरेंट्स का रुकने को यहाँ पे रुक सकते हैं, खाना पीने की व्यवस्था सब कुछ यहीं पे होती है। और ये है गुरुकुल, इतना अच्छा गुरुकुल है। जब भी आप देहरादून आए, आपके बच्चे चाहे यहाँ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब भी आप गुरुकुल आएँ तो जब भी आप देहरादून आए तो इस गुरुकुल में विजिट ज़रूर करें। आपकी धारणा गुरुकुल को लेकर जो समाज में बना दी गई है वो सारी की सारी यहाँ के आकर बदलने वाली है। सच कहता हूँ भाइयों, मेरी भी धारणा गुरुकुल के प्रति पहले कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे विजिट की तो मेरी धारणा एकदम से बदल गई। यहाँ आके देखा कि गुरुकुल में तो यार बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, यहाँ पे बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति भी बच्चों को दी जाती है। यहाँ पे बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है कि दुनिया में जाके उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी। और ये आप देखेंगे यहाँ पे एडमिशन का
जुलाई में एडमिशन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, केवल जुलाई के महीने में ही एडमिशन होते हैं, उसके बाद एडमिशन ये लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं, उसके बाद में किसी का एडमिशन नहीं होता। और ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे फीस ली जाती है। यहाँ पे कुल फीस जो ली जाती है बच्चे सारा मिला के, कक्षा 1 से 5 तक 31,500 और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक 34,500 फीस यहाँ पर है। यह फीस ज़्यादा नहीं है, इतनी फीस कॉन्वेंट स्कूल में इससे कहीं ज़्यादा फीस ली जाती है, जबकि यहाँ पे बहुत कम फीस में बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई यहाँ पे दी जाती है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें चाहिए कि कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को ना भेज के गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजें, जिससे हमारे बच्चे आगे चलकर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो जाएं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गुरुकुल को दान दें। दान दूसरी जगह देने की अपेक्षा अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने देश को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए दान हमें देना चाहिए। इस व्लॉग के लिए स्पेशल धन्यवाद कमलेश जी को, जिनकी प्रेरणा से हम ये व्लॉग बना पाए।